नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एसएससी में। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आज हम सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न, 1959 रैमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया? 1959 रैमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया? 1959 रैमन मैग्सेस पुरस्कार दलाई लामा को दिया गया। अगला प्रश्न, गणित के लिए एबल पुरस्कार अर्जेंटीना में किसे दिया गया? गणित के लिए एबल पुरस्कार अर्जेंटीना में किसे दिया गया? गणित के लिए एबल पुरस्कार अर्जेंटीना में अमेरिका के लुइस कैफ्रेली को दिया गया। गणित के लिए एबल पुरस्कार अर्जेंटीना के अमेरिकी लुइस कैफ्रेली को दिया गया। अगला प्रश्न, सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 सांख्यिकी CR राव को दिया गया। अगला प्रश्न, EU का सारारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? EU का सारारोव पुरस्कार 2023 किसने जीता है? EU का सारारोव पुरस्कार 2023 जीना महसा आमिनी ने जीता है। EU का सारारोव पुरस्कार 2023 जीना महसा आमिनी ने जीता है। अगला प्रश्न, मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन को दिया गया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को पुरस्कार 2023 किसे मिला है? यूनेस्को पुरस्कार 2023 भारत में किसे मिला है? यूनेस्को पुरस्कार 2023 बायकुला रेलवे स्टेशन जो मुंबई में स्थित है उसे मिला है। यूनेस्को पुरस्कार 2023 बायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई को मिला है। अगला प्रश्न, लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान किसे दिया गया है? लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मनमोहन सिंह को प्राप्त है। अगला प्रश्न, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीज ऑफ ऑनर है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीज ऑफ ऑनर है। और ये किसे किसे दिया गया 2023 में? तो टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, किरण नादर और डॉक्टर BR ललितांबिका को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन, किरण नादर और डॉक्टर BR ललितांबिका इन तीनों लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टाटा सन्स स्थापक और अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया टाटा
संस्थापक और अध्यक्ष रतन टाटा को दिया गया है? 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अलेक्जेंड्रा कोरैक को दिया गया है। 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार अलेक्जेंड्रा कोरैक को दिया गया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को मिशेल बेप्टिस्ट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यूनेस्को मिशेल बेप्टिस्ट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यूनेस्को मिशेल बेप्टिस्ट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? यूनेस्को मिशेल बेप्टिस्ट पुरस्कार 2023 जगदीश एस बागन को दिया गया है। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से होता है? दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट खेल से होता है। अगला प्रश्न, एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या है? एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न, अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का ही होता है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है?
लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न, भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? भारत में लगभग 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। अगला प्रश्न, भारत में पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो वह झूम कृषि कहलाती है। भारत में पूर्वी राज्यों में जंगलों को काटकर उन स्थानों पर खेती करते हैं, उसे झूम कृषि भी कहते हैं। अगला प्रश्न, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। अगला प्रश्न, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? LBW क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वायुमंडल की ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाले यूवी रेज से बचाती है। अल्ट्रावायलेट का फुल फॉर्म अल्ट्रावायलेट का शॉर्ट फॉर्म यूवी रेज होता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का RBI भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक है। सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? सालारगंज म्यूजियम हैदराबाद में स्थित है। अगला, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? भारत में सबसे लंबे समय तक ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल की सीएम थे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।